हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी 21 तारीख की डेट में बिहार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार असिस्टेंट ऑफिसर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या है, एज लिमिट क्या है, कितने वैकेंसी है, इसका क्या क्या सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम पैटर्न में इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर चले जाते हैं, बीपीएससी। राइट, जब हम जाएंगे तो सबसे पहला वेबसाइट खुल जाएगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमें एडवर्टाइजमेंट का लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। तो आपको देखिए ऊपर में ही मिला है 21/5/2025 की डेट में इम्पोर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2025। चलिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड कर लेते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट आपका खुलेगा तो आप बड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितना है। एक टोटल वैकेंसी 41 है। कितना है? 41 है। टोटल वैकेंसी 41 है, जिसमें जनरल का 16 है। यहाँ देखिए आपको इसमें दो तरह का वैकेंसी है, दो तरह का सीट है। अनुमान पदों की कुल संख्या, अनुमान पदों है यानी इसमें चेंजिंग भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुसार पदों की संख्या, यानी ये महिलाओं के लिए कुल रिजर्व है। अनारक्षित कितना है? 16, जेंट्स पुरुष में, और महिला में 6। 6 आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस 4 है और महिला के लिए 1। अनुसूचित जाति 9 है, महिला के लिए 3। अनुसूचित जनजाति 1 है, महिला के लिए 0। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है, महिला के लिए 0। पिछड़ा वर्ग 9 है, महिला के लिए 3। पिछड़े वर्ग की महिला 1 है, इधर 0 है। टोटल कितने वैकेंसी है? 41 और इधर 13। ठीक है, अभी हम इसमें आते हैं, इसका योग्यता क्या है। यहाँ पे देखिए इसका वेतनमान भी दिया हुआ है। यहाँ साफ साफ मेंशन है, वैज्ञानिक विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, घट बढ़ सकती है। यहाँ वेतनमान देखिए, वेतनमान दिया हुआ है, वेतन स्तर लेवल 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक। शैक्षणिक योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या कह रहा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। यानी आप बीए किए हो या बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन को स्नातक की डिग्री धारक होना अनिवार्य है। यानी लास्ट डेट जो फॉर्म का भरने का है, उस डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट क्या है? दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2025 को कम से कम न्यूनतम कितना? 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम जो जनरल के पुरुष है उसको 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग ये अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए का जो पुरुष एवं महिला है उसके लिए कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 42 होना चाहिए। ठीक है, और कोई अर्थ कवि से सेवानिवृत्त है, उसकी आयु 60 वर्ष, यानी आपकी समाप्ति सेवानिवृत्त कब हुई? 60 वर्ष होने पे आप रिटायर कर जाएंगे। राइट, अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या सब है। चयन प्रक्रिया, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आप पहला आवेदन करेंगे प्रारंभिक के लिए, जब आप, यानी जिसे हम प्री भी कहते हैं और प्रारंभिक प्रतियोगिता भी कहते हैं, जब आप उसमें सफल हो जाएंगे तो आपको फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। सिर्फ उस बच्चा के लिए जो प्री क्वालिफाई करेंगे, यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता क्वालिफाई करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं के भिन्न होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। अब मान लीजिए आपने पहला प्रारंभिक परीक्षा में जो भी डाटा दिया था और फिर मुख्य परीक्षा में आपने जो डाटा दिया, प्रारंभिक परीक्षा में आपने डाटा दिया, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। अब जो इसमें आवेदन किए थे प्रारंभिक में और मुख्य में जो आवेदन किए, दोनों में डाटा सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी भिन्न होता है उस स्थिति में आपका क्या होगा, आवेदक रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप वंचित रह जाएंगे मुख्य परीक्षा देने से। अब जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या तो यानी आपका सामान्य ज्ञान का परीक्षा होगा। ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन से आपके 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच से आपकी 50 प्रश्न, यानी सामान्य अध्ययन यानी जीके और करंट अफेयर सब मिला के आपको 50 रहेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी मैथ और साइंस मिला के 50 रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच यानी आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और मोर देन वन आंसर, यानी एक से ज़्यादा सही भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितना अंक का? 1 अंक का। मुख्य परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। कितना देर? 2 घंटा 15 मिनट, यानी सवा 2 घंटा। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। आपके क्वेश्चन इंग्लिश और अंग्रेजी में आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र ही मान होंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, यानी मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, अंग्रेजी में लेकिन वो सही है, तो मानता किसका होगा? अंग्रेजी का माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। अंग्रेजी में सही है तो उसे अंग्रेजी से माना जाएगा, उसे सही माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी विद्यार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के, एक गणित के एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी या हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमानित पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा ये, इसमें आपको किताब ले जाने की अलाउ, यानी पुस्तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 पुस्तक ले जाएंगे। उसमें नियम ये है कि एक पुस्तक आप सामान्य ज्ञान के लिए जाएंगे, एक गणित के लिए जाएंगे और एक विज्ञान के लिए जाएंगे। और वो जो पुस्तक होगा नया होगा, उस पर कुछ भी आप एक्स्ट्रा से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा उस पर लिखे हुए हैं तो आपको बुक अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसमें भी आप कोई भी गाइड या किसी और पब्लिकेशन के बुक, कोई भी बुक ले जाना अलाउ नहीं है। आप या तो एनसीईआरटी ले जाएंगे, या बिहार बोर्ड के बुक ले जाएंगे, या आईसीएसई बोर्ड के ले जाएंगे, या किसी भी अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। चाहे आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, वहाँ के टेक्स्ट बुक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो किसी बोर्ड के होने चाहिए, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अपने बुक के ऊपर आप अपना परीक्षा भवन में प्रवेश करने पर नाम और अनुक्रमाण, यानी उस बुक के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन करेंगे स्पष्ट रूप से, और अपना किताब एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न है। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नलिखित के संबंध में यथावत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी आपसे सीधी सी बात है, आपको सामान्य अध्ययन यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इस सब का क्वेश्चन आएगा, और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो आजकल एग्जाम का ट्रेंड चला हुआ, करंट अफेयर से क्वेश्चन आना जरूरी है। तो देखिए, समसामयिक विषय, यानी समसामयिक का मतलब करंट अफेयर विषय, वैज्ञानिक प्रगति
यानी विज्ञान में क्या क्या प्रगति हुआ उससे संबंधित रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब किसे मिला है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि। भारत एवं उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास बोले ना, इतिहास आपको पढ़ना होगा, पड़ोसी देश का इतिहास पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, संस्कृति यानी कल्चर, भूगोल यानी ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमी, स्वतंत्रता आंदोलन यानी आपको नॉर्मली पढ़ना होगा 1857 के बाद का जितनी भी घटना घटी है भारत में इतिहास में, वो भारतीय कृषि तथा प्रकृति संसाधन की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान यानी पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था। देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये सब आपको पढ़ के जाना है 50 नंबर में, इसी से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अब खंड पे आते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित पे आते हैं। इसमें समानता मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित तथा संबंधित प्रश्न, इसमें आपको मैक्सिमम मैट्रिक लेवल तक पूछा जाएगा के अनुसार पूछा जाएगा। समान विज्ञान में भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री एवं जीव विज्ञान एवं भूगोल, यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी और भूगोल जानवे करते ज्योग्राफी पूछा जाएगा। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय अंक, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, यानी आपसे अर्थमेटिक पूछा जा रहा है। मानसिक क्षमता जांच में आपके इसे सब शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है, स्थान कल्पना कीजिए। अब इसके बारे में, अब इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है इसके बारे में हम आपको जानकारी आने वाले वीडियो में देंगे जब इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब मुख्य परीक्षा पे आते हैं। मुख्य परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 विशेष समान हिंदी, सिर्फ क्या होगा, समान हिंदी। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वास्तविक एवं बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव होगा और एक से ज़्यादा सही वाला होगा। हिंदी विषय के अर्हता 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेगा सूची में प्रयोजनार्थक इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे उसका मुख्य परीक्षा के दूसरे विशेष सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी पेपर 1 जो होगा आपका मुख्य परीक्षा में वो हिंदी होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और मोर देन 1 आंसर हो, यानी एक से ज़्यादा सही हो सकता है। इसमें कम से कम आपको 30% तक लाना है, यानी 100 नंबर का होगा तो आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा मुख्य परीक्षा का। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। और आप ले आते हैं, आप 30 के बदले 40 ले आए, 100 ले आए, फिर भी आपका इसमें मेरिट में इससे कोई लेना देना नहीं, यानी आपका जो मेरिट बनेगा इससे कोई लेना देना पेपर 1 का नहीं है हिंदी का, बस आपको पास होना जरूरी है। ठीक है। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा का भाषा हिंदी ही होगा, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र 2 विशेष सामान्य ज्ञान है। इस परीक्षा के लिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव और एक से अधिक उत्तर सही होने वाला टाइप रहेगा। प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान से विषय एवं प्रश्नों की संख्या है। सामान्य अध्ययन यानी प्रश्नों की संख्या 50 होगी सामान्य अध्ययन में। सामान्य विज्ञान एवं गणित में 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच में 50 होगी, यानी जो आपका पीरी था सेम इसी बेसिस पे मेंस मुख्य परीक्षा का विषय मतलब प्रश्न पत्र 2 होगा। ठीक है। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी होगा। ठीक है। ये 1 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन पे और 2 घंटा 15 मिनट का है। यहाँ आपके सिलेबस दिया हुआ, आप इसमें से देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना। जब इसका फॉर्म अप्लाई होगा हम आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें।